सूर्या लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडक्टर। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि इंडक्टर होता क्या है। इसके पश्चात हम देखेंगे कि जो इंडक्टर है वो अपने अंदर होने वाले करंट परिवर्तन का कैसे विरोध करता है और ये कहाँ कहाँ पर यूज होता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंडक्टर क्या होता है। व्हाट इज इंडक्टर। अगर हम किसी भी कंडक्टर को मोड़ के क्वाइल के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं इंडक्टर। मान लीजिए यहाँ पर एक हमारा ये है कंडक्टर। अब हम लोग इस कंडक्टर को मोड़ कर एक क्वाइल बना रहे हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंडक्टर। इसको हम लोग क्या कर लिए, यहाँ पे मोड़ के एक क्वाइल के रूप में परिवर्तित कर लिए हैं। अब इसी को हम लोग कहते हैं इंडक्टर। अब जो इंडक्टर है ये अपने अंदर होने वाले करंट परिवर्तन का विरोध किस प्रकार से करता है। तो इसको देखने से पहले हमें दो नियम जानना होगा। सबसे पहला क्या है, फर्स्ट ये है, अगर कोई कंडक्टर है उसमें करंट प्रवाहित होती है तो कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पर ये कंडक्टर है, अगर जो इसमें करंट आई प्रवाहित हो रहा है तो इसके चारों तरफ इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। अर्थात करंट जैसे ही किसी कंडक्टर में प्रवाहित होगा तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट रूल है। और दूसरा क्या है, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है उसमें किसी कंडक्टर को रख दिया जाए तो उस कंडक्टर में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो जाता है, यही एक है करंट उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर मान लीजिए कोई एक ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर स्थापित कर दिए हैं तो इसके कारण से जो कंडक्टर है इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। अब इस थर्ड एक और जान लेते हैं, तीसरा, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई कंडक्टर रखा जाता है तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो लिंक करने लगता है कंडक्टर से, जिसके पश्चात जो कंडक्टर है उसमें एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है और उस ईएमएफ के कारण उस कंडक्टर में करंट प्रवाहित होती है। तो ये रहा हमारा थर्ड रूल। और थर्ड रूल से ही रिलेटेड ये है सेकंड। तो हम लोग इसी रूल का इस्तेमाल करके देखेंगे कि जो हमारा इंडक्टर है उसमें कैसे कैसे करंट उत्पन्न हो रहा है और वो अपने अंदर होने वाले करंट परिवर्तन का विरोध करता है। तो यहाँ पे इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लगा लेंगे बैटरी। ये है हमारा एक बैटरी। यहाँ पे लगा लेते हैं हम एक स्विच। अब जैसे ही हम लोग स्विच को क्लोज करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये क्लोज हो जाता है। इसके पश्चात इधर से मान लेते हैं करंट चलना प्रारंभ हुआ। तो स्टार्टिंग के कंडीशन में करंट सबसे पहले कहां पर आएगा, यहां पर। अब जैसे ही यहाँ पे करंट पहुंचेगा तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। अब जो ये वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है, यहाँ पे करंट प्रवाहित होने के कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होगा वो इसके कॉइल से या फिर ये कहें यहाँ से लिंक कर जाएगा। और जैसे ही लिंक करेगा तो इस कंडक्टर में क्या होगा, एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। और जो ये ईएमएफ होगा वो किसके कारण से उत्पन्न हुआ है, जो ये करंट प्रवाहित हो रहा है इसके कारण से जो मैग्नेटिक फ्लक्स बना है उसके कारण से उत्पन्न हुआ है। अब चूंकि ये सर्किट क्या है, क्लोज है, तो जब यहाँ पर ईएमएफ उत्पन्न होता है तो क्लोज सर्किट होने के कारण एक करंट प्रवाहित होने लगता है। अब जो ये करंट प्रवाहित होता है, ये जो हम लोग इधर से करंट मान ले आई प्रवाहित कर रहे हैं, इसके बिल्कुल विपरीत लगने लगता है, अर्थात बिल्कुल विपरीत करंट प्रवाहित होने लगता है। अब इस इधर से मान लीजिए ये वाला करंट है तो इसके विपरीत ये वाला करंट मान लेते हैं आई डैश है। यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स कटने के कारण ईएमएफ उत्पन्न हुआ है उसके कारण जो करंट प्रवाहित हो रहा है वो पहले वाले करंट के विपरीत प्रवाहित होने लगता है। अब चूंकि एक कंडक्टर है तो एक कंडक्टर में केवल एक ही करंट प्रवाहित हो सकता है। इसके परिणाम स्वरूप होता यह है कि इन दोनों का रिजल्टेंट करंट प्रवाहित होता है। तो इस कारण से यहाँ पे स्टार्टिंग की कंडीशन में कौन सा करंट हो जाएगा, ये हो जाएगा आई माइनस आई डैश।
I माइनस आई डैश करंट प्रवाहित होता है। तो इस कारण से यहाँ क्या होता है, करंट प्रवाहित होता है, लेकिन क्या होता है धीरे धीरे करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू को प्रवाहित होने लगता है, यानी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाता है। और इसके पश्चात जब तक ये करंट बना रहता है मैक्सिमम पर, तब तक सेम करंट प्रवाहित होता है और उसका विरोध नहीं करता है। कारण ये है कि उसमें करंट का परिवर्तन नहीं हो रहा है, एक कांस्टेंट वैल्यू पे बना है। अब क्या होता है, जब हम लोग स्विच को ओपन करते हैं, यहां से जैसे ही ओपन किए तो होगा क्या, करंट का वैल्यू घटना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जो ये इंडक्टर है ये अपने अंदर करंट के परिवर्तन का विरोध करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, जो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है उसमें एनर्जी को स्टोर कर लेता है, और अब ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट होता है। और डिस्चार्ज होने के पश्चात जितना करंट ये कम होता है उसको मैनेज करता है, अर्थात अपने पास से करंट जनरेट करके इधर प्रवाहित करने लगता है। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा इंडक्टर है वो करंट बढ़ने का भी विरोध कर रहा है, और इसके साथ ही जब करंट घट रहा है उसका भी विरोध कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो इंडक्टर होता है वो अपने अंदर से प्रवाहित होने वाले करंट में परिवर्तन का विरोध करता है। अब ये नहीं कहेंगे कि करंट का विरोध करता है, करंट के विरोध में और उसके परिवर्तन के विरोध में बहुत अंतर है। तो जो हमारा इंडक्टर होता है ये करंट परिवर्तन का विरोध करता है, न कि करंट का। अब अगर हम इंडक्टर में प्रवाहित होने वाली धारा का टाइम के सापेक्ष ग्राफ खींचे तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है। ये लीनियर ना होके एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, अर्थात इसका ग्राफ कुछ इस रेशियो में बढ़ता है। ये मैक्सिमम वैल्यू तो प्राप्त करता है, अर्थात जो इसमें करंट प्रवाहित होता है वो मैक्सिमम वैल्यू तो प्राप्त करता है, लेकिन कुछ टाइम पश्चात कारण क्या है, इसका विरोध करता है इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको हम लोग एक्सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा करंट आई, और इस डायरेक्शन में क्या है हमारा टाइम टी। अब जो हमारा इंडक्टर होता है ये यूज कहाँ पे होता है, तो हम लोग जानते हैं कि जो इंडक्टर है वो इंडक्शन मोटर कह लें या मोटर कह लें, मोटर में मैग्नेटिक फील्ड या ये कहें मैग्नेटिक कॉइल के रूप में यूज होता है। ट्रांसफार्मर हो गया उसमें भी यूज होता है मैग्नेटिक कॉइल के रूप में, या फिर अदर इलेक्ट्रॉनिक्स जो सर्किट होते हैं उसमें भी हम लोग इंडक्टर का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि जो इंडक्टर है वो भिन्न भिन्न रूप में यूज होता है, अर्थात अपनी आवश्यकता के अनुसार हम लोग यूज करते हैं। अब जो इंडक्टर है ये भी जैसे कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है, सेम इंडक्टर भी एनर्जी को स्टोर करता है, लेकिन अंतर ये है कि जो कैपेसिटर होता है ये एनर्जी को लंबे टाइम तक स्टोर करके रखता है, लेकिन जो इंडक्टर है ये एनर्जी को लंबे टाइम तक स्टोर नहीं करता है। जैसे ही करंट की वैल्यू घटने लगती है ये अपने पास से जो इसका एनर्जी स्टोर रहता है इसी को परिवर्तित करके डिलीवर करने लगता है, अर्थात बस कुछ सेकंड में ही ये क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, या फिर जो एनर्जी को स्टोर किया है इसको डिलीवर कर देता है। तो इंडक्टर भी एनर्जी को स्टोर करता है लेकिन कम टाइम के लिए, जबकि कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है लंबे टाइम के लिए। अब कैपेसिटर के एनर्जी स्टोर का फार्मूला क्या होता है, ई या डब्ल्यू हम लोग निकाले थे, ई इक्वल्स क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर। लेकिन जो इंडक्टर है इसका फार्मूला क्या होता है, ई इक्वल्स अगर हम लोग ले तो ये होता है हाफ LI स्क्वायर। इसको हम लोग आगे डेरिवेट करेंगे। तो ये रहा हमारा वीडियो इंडक्टर से रिलेटेड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसके साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।